जब इंसान की शक्ल में ही हैवान आपके सामने आ जाएंगे तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। महिलाओं को मालूम है कि इंसानी जिस्म के आकार में शैतानों की भीड़ हमारे ही समाज में पनपती है। बावजूद इसके वो सिर उठाकर उनका मुकाबला करती हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तो बच्चियां, बेटियां, महिलाएं हैवानों के निगाहों में फंसने के बावजूद उनके चंगुल से निकलकर बच जाती हैं। लेकिन जब अंधेरा होता है, जब भीड़ सड़क से हट जाती है, तब सड़कों पर उन शैतानों का जन्म होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिंह। ये 3 स्केच उन शैतानों के हैं जो गुरुग्राम की सड़क पर मानवता को मारकर चले गए। ये 3 स्केच उन पिशाचों के हैं जिन्होंने सबसे बड़ा पाप किया। आज आपको गुरुग्राम में हुए गुनाह का हर वो हिस्सा दिखाएंगे जो इंसानियत के मतलब को खत्म कर देता है। उनतीस मई की वो तारीख थी, रात का वक्त था। एक महिला अपने 9 महीने के बच्ची के साथ ससुराल से मायके के लिए निकली थी। उस महिला ने पहले कैंटर से लिफ्ट ली, लेकिन कुछ अनहोनी के बाद वो महिला रास्ते में उतर गई और फिर उसने ऑटो से लिफ्ट ली। वो ऑटो में बैठकर मंजिल की ओर बढ़ रही थी, तभी उसके साथ हैवानियत शुरू हो गई। इंसानियत के खाल में उन जानवरों ने 9 महीने की उस बच्ची को भी ऑटो से फेंक दिया जो महिला की गोद में थी। अफसोस, बच्ची मर गई और बच्ची के मरने के कुछ देर बाद इंसानियत का भी उस रात ऑटो में कत्ल हो गया। गुरुग्राम को फिर से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गुरुग्राम को कलंकित करने वाली वारदात लोगों के रोंगटे खड़े कर रही है। इस शहर में जो कुछ एक महिला के साथ हुआ वो आपको परेशान कर सकता है। परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे भुला नहीं सकता और एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को जिस हैवानियत के साथ अंजाम दिया गया वो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। इतना ही नहीं, पीड़िता को एक और जख्म दिया गया जो जिंदगी भर उसे चुभता रहेगा। पीड़िता की 9 महीने की बेटी की हत्या कर दी गई। तारीख 29 मई 2017, जगह गुरुग्राम। इसी तारीख को महिला की जिंदगी नरक बना दी गई। उसे ऐसा जख्म दिया गया जो उसे जिंदगी भर सालता रहेगा। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर 29 मई को क्या कुछ हुआ था। महिला अपनी 9 महीने की बच्ची के साथ मायके खांडसा जाने के लिए निकली। रास्ते में उस महिला को ऑटो वाले ने लिफ्ट देने के बहाने बैठा लिया। ऑटो में बैठने के बाद ड्राइवर साथियों के साथ मिलकर महिला के साथ छेड़खानी करने लगा। ऑटो में महिला के साथ हो रही छेड़खानी के दौरान महिला की 9 महीने की बच्ची रोने लगी। बच्ची का रोना ऑटो में बैठे हैवानों को नागवार गुजरा और 3 में से एक दरिंदे ने बच्ची को चलती ऑटो से सड़क पर जोर से पटक दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। आप घर से निकली और ऑटो आपने पकड़ा था, तो बता पाएंगे उस रात के बारे में थोड़ा? सर ये कि मेरे को 3 लड़के लेके गए थे इधर उधर, फिर वहाँ से लेके गए थे तो उन्होंने मुझे एक तरफ लेके गए कंपनी की तरफ। वहाँ मेरे साथ उन्होंने ऐसे वैसे किया और मैं लड़की को बस घेर दिया था। इतना थोड़ा बहुत, मैं अंधेरी रात। इन सब के बाद सभी आरोपी महिला को मानेसर के सेक्टर 8 के सुनसान इलाके में लेकर गए और उसके साथ बारी बारी से हैवानियत को अंजाम दिया। उसकी इज्जत लूट ली। तीनों आरोपियों को इसका जरा भी डर नहीं था कि उनके साथ भविष्य में क्या होगा। वो बिल्कुल बेखौफ थे कि प्रदेश में कानून नाम की भी कोई चीज है। पहले हत्या की वारदात और फिर
गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कानून को धता बताते हुए पीड़िता को घंटों तक घुमाते रहे और फिर मानेसर इलाके में छोड़कर फरार हो गए। शुरुआत में पीड़िता ने पुलिस से गैंगरेप का मामला छिपाया और सिर्फ बेटी की हत्या की शिकायत दी। उसे डर था समाज का, लेकिन फिर 3 जून को पीड़िता ने पुलिस को पूरी वारदात इत्मीनान से बता दी। मामले में पीड़िता का मेडिकल कराया गया, जिसमें रेप की पुष्टि हुई और पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ हत्या और गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। मानेसर के इलाके में एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला को, एक पीड़िता को साथ उसके बच्चे की हत्या हुई थी। 7-8 महीने का बच्चा था, उसकी हत्या हुई थी और उसके गैंगरेप की भी इंफॉर्मेशन आई थी। तो आज गुरुग्राम पुलिस ने एक जो SIT जो सेटअप की थी उसको बड़ी कामयाबी मिली है और एक जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करने में हम कामयाब हुए हैं। इसका नाम है योगेंद्र, जो कि जिला बुलंदशहर का रहने वाला है। बाकी जो 2 अक्यूज हैं, को अक्यूज, उनके लिए हमारा प्रयास जारी है और हमें बहुत आशा है कि हम जल्दी से जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, जो प्रारंभिक अभी जांच हुई है उस पर जो महिला ने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है और जो इस अभियुक्त के जो पूछताछ से पता लगा है, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिल्कुल मैच करते हैं। एक नेबरहुड डिस्प्यूट हुआ था वहाँ पर उस इलाके में, जिसके बाद महिला और उसके पति ने घर छोड़ा था। पति अलग चले गए थे, महिला अलग चली गई थी। उसके बाद उसने एक लिफ्ट ली कैंटर से, फिर उस कैंटर को से वो निकली बाहर और एक पीछे एक ऑटो में आ रहे थे। इन्होंने उस महिला को लिफ्ट दी और मौके का फायदा उठाकर इन लोगों ने उसके साथ बारी बारी बलात्कार किया। वारदात के करीब 1 हफ्ते बीत जाने के बाद पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब अपनी पीठ थपथपा रही है, इसे बड़ी कामयाबी बता रही है। लेकिन पुलिस भूल रही है कि एक आरोपी अभी भी फरार है। गुरुग्राम से राज वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। इस वारदात को करीब 1 हफ्ते का वक्त बीत चुका है। 1 हफ्ते के बाद जाकर पुलिस ने पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया और शाम होते होते दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी की खबर आ गई। जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है। आप हैरानी की बात यह समझेंगे कि वो पीड़िता का पड़ोसी भी है। मामले में 2 आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर थे, लेकिन शाम होते होते दूसरा आरोपी भी पुलिस के शिकंजे में फंस गया। पुलिस का कहना है कि फरार बाकी का एक आरोपी जो है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कुछ तरीके से सवाल खड़े होते हैं। गुरुग्राम में महिला के साथ हुए गैंगरेप और उसकी 9 महीने की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने आखिरकार 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने वारदात की परतें इत्मीनान से खोली। IMT मानेसर के इलाके में एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला को, एक पीड़िता को साथ उसके बच्चे की हत्या हुई थी। 7-8 महीने का बच्चा था, उसकी हत्या हुई थी और उसके गैंगरेप की भी इंफॉर्मेशन आई थी। तो आज गुरुग्राम पुलिस ने एक जो SIT जो सेटअप की थी उसको बड़ी कामयाबी मिली है और एक जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करने में हम कामयाब हुए हैं। इसका नाम है योगेंद्र, जो कि जिला बुलंदशहर का रहने वाला है और प्रारंभिक तौर जो जांच हुई है इस पे इसने अपना जुर्म कबूला है और बाकी जो 2 अक्यूज हैं, को अक्यूज, उनके लिए हमारा प्रयास जारी है और हमें बहुत आशा है कि हम जल्दी से जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। चेहरे को छुपाए हुआ ये शख्स वही है जो वारदात में शामिल था। ये है उस महिला का पहला गुनहगार। नाम योगेंद्र, निवासी बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। गुनाह रेप, हत्या। ये है उस मासूम बच्ची का हत्यारा और इस आरोपी ने कबूल लिया है कि वारदात में ये शामिल था। इन सब में इस शख्स का साथ दिया
दो और आरोपियों ने जिनकी पहचान पुलिस ने कर ली है। नाम अमित, निवासी बुलंदशहर, गुनाह रेप हत्या में शामिल। नाम जयकेश, निवासी बुलंदशहर, गुनाह रेप और हत्या। तीनों ने मिलकर रेप की वारदात को अंजाम दिया था। शराब के नशे में धुत होकर इन्होंने बच्ची का कत्ल तक कर डाला और फिर महिला के साथ दरिंदगी की। इस मामले में एक और बात सामने आई, तीनों आरोपी महिला के पड़ोस के ही रहने वाले हैं और यह भी बात सामने आई कि पीड़िता को 2.5 घंटे तक इन्होंने बंधक बनाकर रखा। प्रारंभिक अभी जांच हुई है, उस पे जो महिला ने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है और जो इस अभियुक्त के जो पूछताछ पे पता लगा है, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिल्कुल मैच करते हैं। एक नेबरहुड डिस्प्यूट हुआ था वहां पर उस इलाके में, जिसके बाद महिला और उसके पति ने घर छोड़ा था। पति अलग चले गए थे, महिला अलग चली गई थी। उसके बाद उसने एक लिफ्ट ली कैंटर से, फिर उस कैंटर को से वो निकली बाहर और एक पीछे एक ये ऑटो में आ रहे थे। इन्होंने उस महिला को लिफ्ट दी और मौके का फायदा उठाकर इन लोगों ने उसके साथ बारी बारी बलात्कार किया, जो कि मानेसर के इलाके में एक जगह पे, सुनसान जगह पे जाकर उसके साथ कुकृत्य किया। आप घर से निकले और ऑटो आपने पकड़ा था, तो बता पाएंगे उस रात के बारे में थोड़ा? सर ये कि मेरे को वे 3 लड़के लेके गए थे इधर उधर, फिर वहाँ से लेके गए थे तो उन्होंने मुझे एक तरफ लेके गए कंपनी की तरफ। वहाँ मेरे साथ उन्होंने ऐसे वैसे किया और मैं लड़की को बस घेर दिया था, इतना थोड़ा बहुत। मैं अंधेरी रात थी। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। 1-2 जगह नहीं, कई जगहों पर लापरवाही दिखी। मामले में पुलिस ने लीपापोती करते हुए महिला एएसआई को निलंबित भी कर दिया। और उसने पहले अपने ससुराल में जाने का प्रयास किया। विक्टिम ने पहले एक लिफ्ट ली, उसके बाद उस लिफ्ट से वो जो कैंटर था उससे वो निकली और उसने दूसरी लिफ्ट ली जहां पे ये पीछे एक ऑटो में ये लोग आ रहे थे। इन्होंने कुछ शराब का सेवन किया हुआ था, बियर पी हुई थी और उसमें इन्होंने मौके का फायदा उठा के महिला को विक्टिमाइज किया। सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है 2-2.5 घंटे करीब का, 2-2.5 घंटे का एग्जैक्ट वर्कआउट करना था। पड़ोसी का झगड़ा बिल्कुल एक इज अ प्रिकर्सर टू दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स। उसका इस इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। जो उसके साथ कुकृत्य हुआ उससे कोई लेना देना अभी तक सामने नहीं आया है। ये जो हुआ दिस वाज अभी कोइंसिडेंस है या प्लान है, ये हमें पता लगेगा आफ्टर द इंटरव्यू। कि जो डेथ इन ये सारे जो अभी प्रारंभिक जांच है, पर इन सब लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया जो बच्ची की मृत्यु हुई है। और जो कॉज ऑफ डेथ है उसमें पोस्टमार्टम में वो एक्सफिक्सिया एंड स्मॉदरिंग है। इंजरीज भी हैं बॉडी पर, परंतु अभी बाकी 2 को हम पकड़ लें और इसकी भी पूछताछ अभी की जानी बाकी है, एग्जैक्टली किसने क्या रोल परफॉर्म किया। परंतु प्रारंभिक जांच पे ये पता लगा है कि इन सब का रोल था, जिसमें बच्ची को इन्होंने बारी बारी पे से उसको स्मॉदर किया है, उसको एक्सफिक्सिएट किया है। तो आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को यह ध्यान में रखना होगा कि एक आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं और ये जानना भी पुलिस के लिए बेहद जरूरी है कि कितने वक्त के बाद जाकर तो की गिरफ्तारी हुई। पीठ भले थपथपा लीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि इस कामयाबी के पीछे एक बड़ी नाकामयाबी भी है। गुरुग्राम से राज वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। इस मामले में एक और बात सामने आ रही है। 30 मई की सुबह जब हजारों लोग मेट्रो के जरिए मंजिलों की तरफ बढ़ रहे थे, उसी वक्त रेप पीड़िता 9 महीने की बच्ची की लाश को गोद में लिए मेट्रो से डॉक्टर के पास जा रही थी, इस उम्मीद में कि शायद बच्ची की जान बच जाए। लेकिन अफसोस कि उस फूल जैसी बच्ची को शैतानों ने मार डाला था। 30 मई की सुबह जब हजारों यात्री येलो और वॉयलेट लाइन मेट्रो से अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे थे, उसी वक्त 19 साल की मानेसर रेप पीड़िता अपनी 8 माह की मृत बच्ची को गोद में लिए मेट्रो से डॉक्टर के पास जा रही थी, इस उम्मीद में कि शायद बच्ची की जान बच जाए। पीड़िता ने बताया कि वो अपनी बच्ची का शव लेकर 7 घंटों तक भटकती रही। अगर उसे समय से इलाज मिलता तो वो बच सकती थी। देखिए, गुरुग्राम पुलिस ने हत्या और जो सामूहिक जो बलात्कार है उसके अंतर्गत हमने धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है।
जो पीड़िता है उसका बयान 164 CRPC के अंतर्गत करवाया गया है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया गया है। जो मृत बच्चा था उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। मानेसर में हुई इस वारदात के बाद खाकी भी सवालों के घेरे में है। गुरुग्राम पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक महिला ने 29 मई को केवल मारपीट और हत्या की शिकायत दी थी, जबकि महिला ने अपनी शिकायत में कैंटर चालक और ऑटो में सवार युवकों के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ की लिखित शिकायत दी है। लेकिन पुलिस ने IPC की धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने अपहरण, बंधक बनाना और मारपीट करने की धारा FIR में दर्ज ही नहीं की। दूसरी लापरवाही ये कि पुलिस ने हत्या का मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन हत्या कैसे हुई इसकी तह तक जाने की जरूरत नहीं समझी। पुलिस की तीसरी लापरवाही, पुलिस के मुताबिक 3 जून को पीड़िता दोबारा थाने आई और अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत की। पुलिस ने FIR में सामूहिक दुष्कर्म की धारा को जोड़ दिया, लेकिन मामले को कैसे दबाया जाए इस कोशिशों में जुट गई। पुलिस इस बार भी बंधक बनाना और अपहरण करने की बात भूल गई। हालांकि बाद में आरोपियों की धरपकड़ में तेजी लाने की बात जरूर कही गई। देखिए, उस समय जो उसके बयान पे जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें इस बात में कोई स्पष्ट तौर पे इस तरह की बात नहीं लिखी हुई थी, परंतु ये हमने जो उसने पहले ही बार जब आके उसने ऐसा बयान दिया तो हमने उसके बयान में को ध्यान में रखते हुए वो धाराएं हमने ऐड की और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरी वारदात IMT थाने के इर्द गिर्द हुई। खैर, अब इस मामले में देखने वाली बात ये होगी कि कोताही बरतने वाली पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। गुरुग्राम से प्रवीण शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। एक गंदी सोच एक बड़े गुनाह को जन्म दे देती है। इंसानों की शक्ल में हैवानों की कहानियां आम बात है, लेकिन कुछ मामले अपने आप में डरावने होते हैं, खौफनाक होते हैं, दर्दनाक होते हैं। कई बार ऐसी वारदातें होती हैं और हर बार पीड़ितों के पक्ष में आवाजें उठाई जाती हैं, लेकिन अफसोस ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लगती। सावधान हरियाणा में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे क्यों गुरुग्राम में रेप के मामले बढ़ रहे हैं। तो गुरुग्राम में जो कुछ हुआ शर्मनाक है, दर्दनाक है, खौफनाक है और संवेदनहीनता की हदों को पार करने की कहानी बयां करता है। इस मामले की हर ओर कड़ी निंदा की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा कहां है। गुरुग्राम में हुए इस गैंगरेप और पीड़िता की बेटी की हत्या के बाद निंदा हर ओर हो रही है। हर ओर से आवाज उठ रही है, पीड़िता को न्याय दो। हर ओर से आवाज आ रही है, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करो। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान साक्षी मलिक ने कहा, आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह का काम करने से पहले कोई भी दरिंदा 100 बार सोचे। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये और इसकी मैं बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। सबके माँ बहनें हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए, समाज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जो सरकार ने नियम बनाए हैं, जो भी बनाया है, उन पे कड़े से कड़े उसमें लागू करना चाहिए कि आगे आने वाले समय में ये घटनाएं बिल्कुल कम क्या बिल्कुल ही बंद हो जाए। इस मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने साफ किया कि किसी भी सूरत में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ भी हो जाए, पीड़िता को न्याय जरूर मिलेगा। पूरी तरह से कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश सरकार पूरी तरह से सख्त है और अभी तक जितने भी केसेस हुए उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। हमारी सरकार कहीं पर भी चूक नहीं करती। सर, लेकिन गुड़गांव का एक मामला है, उसके अंदर आप उसको भी करेंगे। सरकार के मंत्रियों के साथ साथ विपक्ष की ओर से भी मामले को लेकर निंदा की गई है। सवाल सीधे प्रदेश के कानून व्यवस्था पर उठाए गए हैं।
आज जिस तरह से रोजाना गैंग रेप होते हैं, आपका गुड़गांव सबसे ज़्यादा बड़ा शिकार है आज इस बात का। आज गुड़गांव में कानून व्यवस्था की हालत ऐसी होगी कि कोई भी व्यक्ति शाम को 6-7 बजे के बाद अगर घर से कहीं मजबूरी में जाना पड़ जाए तो परिवार के लोग इस बात को लेकर के चिंतित हो जाते हैं कि वो सही सलामत वापस आएगा कि नहीं आएगा। हमारी बहन बेटियां अगर किसी फंक्शन में जाए, अगर कोई बच्ची जॉब करने वाली है, वो कहीं अपनी ऑफिस से लेट हो जाए तो फिर इस बात की चिंता भी सताती है कि कहीं उसका अपहरण ना हो जाए, कहीं उसके साथ गैंग रेप ना हो जाए, कहीं उसके बच्चे को मार ना दिया जाए। आज पुलिस जो है बुला करके आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को लेकर के अपनी पीठ थपथपा रही है कि कहीं हमने गैंग रेप करने वाले लोगों को पकड़ लिया। हर ओर से मांग यही है कि कड़ी कार्रवाई हो और महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों पर रोक लगे। लेकिन ना तो ये कोई पहली वारदात थी और ना आखिरी, क्योंकि हरियाणा के साथ साथ देश भर में ऐसी गंभीर और जघन्य अपराधों की लाइन लगी रही है। कभी 5 साल की बच्ची को हैवानियत का शिकार बनाया जाता है तो कभी उससे भी छोटी बच्ची दरिंदों का शिकार बन जाती है। सवाल सीधे मानसिकता पर है कि आखिर ये मानसिकता बदलती क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। गुरुग्राम में यह कोई पहली वारदात नहीं जब किसी महिला या फिर किसी युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया हो। साइबर सिटी पर कई बार दाग लगे, कई बार यह शहर कलंकित हुआ। इससे पहले भी गुरुग्राम में ही मई के दूसरे सप्ताह में नॉर्थ ईस्ट की महिला के कार में उसे किडनैप किया गया और फिर एक गंदी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। देश के एक हिस्से में महिलाओं के साथ हैवानियत की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। सवाल खड़े करती हैं महिलाओं की सुरक्षा पर, और इससे भी बड़ा सवाल खड़ा होता है समाज में घूम रहे कुछ हैवानों की मानसिकता पर। गुरुग्राम की ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ये आलीशान मॉल, ये चमचमाती सड़कें, ये सब एक और विकास की तस्दीक करती हैं, लेकिन यही गुरुग्राम कई बार शर्मसार हुआ है। इसी गुरुग्राम से कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई जो मानवता को शर्मसार करती हैं। इसी गुरुग्राम में कई बार मानवता को कलंकित किया गया, इंसानियत पर दाग लगाए गए। इसी गुरुग्राम में कई बार महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। कभी किसी महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ हैवानियत हुई तो कभी किसी महिला का गलत इस्तेमाल किया गया और उसकी अस्मत को तार तार कर दिया गया। कभी 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई तो कभी 10 साल की बच्ची को शिकार बनाया गया। कभी कॉलेज जाती किसी बेटी को अगवा किया गया तो कभी स्कूल जाती छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई। आखिर क्यों इन हैवानों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है? क्यों उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आता? आखिर क्यों महिलाओं पर उनकी घिनौनी नजर गड़ी रहती है? आखिर क्यों वो भूल जाते हैं कि जिन पर वो गंदी नजर टिकाए हैं वो भी किसी के घर की इज्जत हैं, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। जिस देश में महिलाओं की इज्जत की जाती है, उन्हें पूजा जाता है, उनका सम्मान होता है, उसी देश के एक हिस्से में महिलाओं के साथ हैवानियत की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। सवाल इंसानियत पर, सवाल मानवता पर, सवाल उस सोच पर जो इंसान को इंसान नहीं समझता, जिस्म को सिर्फ एक खिलौना समझता है और उसकी जिंदगी तार तार कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो ऐसे घटनाओं की जितनी निंदा की जाए वो कम है। यह सच है
कि यह कोई आखिरी घटना नहीं, क्योंकि इसमें अगर किसी का दोष है तो वो है मानसिकता, दबी कुचली सोच जो ऐसे अपराधों की जड़ होती है। इंसान के रूप में खड़े शैतानों के दिमाग की गंदी उपज जो अपराध की शक्ल में समाज के सामने आता है। सावधान हरियाणा में आज के लिए इतना ही। आप रहिए सावधान, क्योंकि सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार।